नमस्कार दोस्तों बिहार चुनाव के रिजल्ट ने सभी का माथा चकरा दिया है। वोट आरजेडी को ज्यादा मिला, लेकिन सीट एनडीए को। महागठबंधन की हार विपक्ष किसी भी दल को हजम नहीं हो रही, इसलिए अब विपक्ष चुनाव ही बहिष्कार करने जा रहा है। यानी बिहार के बाद अब किसी भी चुनाव में विपक्ष शामिल नहीं हो सकता है। इसकी तस्वीर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। विरोधी दलों का कहना है कि ऐसे चुनाव का क्या मतलब जब नतीजे आने से पहले ही एनडीए की जीत चुनाव आयोग तय कर दे। जनता बदलाव चाहती है, विपक्ष को वोट देती है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा को वोट ट्रांसफर कर देते हैं। जब देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं होना है, तब चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बचा है। इसलिए विपक्ष चुनाव बहिष्कार करने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में राहुल गांधी एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, खबर सामने आ रही है कि आरजेडी के जितने भी विधायक चुनाव जीते हैं, सभी ने इस जीत को मानने से साफ इंकार कर दिया है और सभी जीते हुए विधायक अपना इस्तीफा देने वाले। तो क्या सच में राहुल गांधी अपनी बैठक में चुनाव बहिष्कार पर फैसला लेने जा रहे हैं? हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ट्वीट करके उन्होंने इसी तरफ इशारा कर दिया है। लेकिन उससे पहले क्या आरजेडी विधायक अपना इस्तीफा भाजपा और ज्ञानेश कुमार के मुंह पर मारने जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से बिहार चुनाव का रिजल्ट सामने आया, उसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब अमित शाह जैसे चाणक 160 सीट की बात कर रहे थे, उनको खुद 202 सीट की उम्मीद नहीं थी, तो आखिर ऐसे कैसे हो गया? एक तरफा जीत एनडीए के पक्ष में चली गई। बिहार के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई गठबंधन अकेले 202 सीट लेकर आई। मतलब 202 सीट की उम्मीद तो खुद चाणक को नहीं थी। महा से महा चाटुकार एग्जिट पोल भी एनडीए को 170 सीटों से ज्यादा नहीं दे रहे थे। तो फिर कैसे एनडीए की 202 सीटें आ गई? ऐसे में साफ है कि कुछ तो घालमेल हुआ है। सारा शक ज्ञानेश कुमार पर आकर टिक गया है। विपक्ष का कहना है कि एनडीए की जीत के असली हीरो मोदी और नीतीश नहीं, बल्कि ज्ञानेश कुमार हैं। उधर महागठबंधन के नेताओं ने बिहार का रिजल्ट मानने से साफ इंकार कर दिया है और अब चुनाव आयोग के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाने का फैसला कर लिया जो आज से पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि आरजेडी के सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए नतीजों को खारिज करते हुए पूरा विपक्ष ही विधानसभा से इस्तीफा दे सकता है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ये खबर आग की तरह फैल रही। इसी बीच राहुल गांधी ने आग में घी डाल दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट से साफ इशारा कर दिया है कि बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने आगे लिखा कि बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी खुले तौर पर राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि वो एक बड़ी बैठक बुलाएंगे जिसमें चुनाव आयोग और भाजपा के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में चुनाव का बहिष्कार करने पर बात होगी, क्योंकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने बकायदा पोस्ट करके इलेक्शन बायकॉट करने की बात कही है। दोस्तों, उन्होंने अपना पोस्ट इंग्लिश में किया है, लेकिन हम आपको हिंदी में बताते हैं। लिखा है कि जब तक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयोग समझौतावादी बना हुआ है, तब तक विपक्षी दलों को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। यानी विपक्ष मंथन कर रहा है कि ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाए। ज्ञानेश कुमार जहां मन करे, जिस राज्य में मन करे, भाजपा को सत्ता का भोग करवाएं। विपक्ष चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हो सकता है कि ऐसा पश्चिम बंगाल में हो, क्योंकि बिहार के बाद अब वहां पर चुनाव है और यशवंत सिन्हा टीएमसी नेता है, इसलिए पश्चिम बंगाल पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। जब चुनाव के एन वक्त पर चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाना शुरू किया था, तभी तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी पार्टी चुनाव बहिष्कार के फैसले पर विचार कर सकती है। इस बारे में विपक्षी दलों की राय ली जाएगी। जब सरकार ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा रही, तो चुनाव का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में चुनाव करवाने से बेहतर है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को एक्सटेंशन दे दे। ये बात वो कह चुके हैं और अब बिहार में जब जनता के रुझानों के उल्टे नतीजे आए, तो एक बार फिर इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है। विपक्ष इस पर विचार कर रहा है और सोशल मीडिया पर जनता भी विपक्ष को बहिष्कार की सलाह दे रही है, क्योंकि दोस्तों, बिना कुछ गड़बड़ी के कैसे हो सकता है कि आरजेडी को बीजेपी से 15 लाख ज्यादा वोट मिले। इस खबर के बाहर आते ही लोगों का चुनाव आयोग पर शक यकीन में बदलने लगा। आरजेडी को 23% वोट हासिल हुआ है, जबकि बीजेपी को 20.08% वोट मिला है। सोचिए, लगभग
3% का गैप है। ये गैप कम नहीं है। उधर जेडीयू जो अब तक 85 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है, उसको 19.25% वोट हासिल हुआ है, जबकि कांग्रेस को 8.71% वोट मिला है। अब आप सोचिए कि 23% वोट हासिल करने वाली आरजेडी अब तक बस 25 सीटें ही निकाल पाई है, जबकि उससे कम 20.08% वोट पाने वाली भाजपा 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन ये आखिर हुआ कैसे, अब ये ज्ञानेश ही समझाएंगे कि जिनको वोट सबसे ज्यादा मिल रहे हैं उस पार्टी को कम सीटें और कम वोट मिलने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें कैसे मिल रही हैं। लेकिन विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं कि अब बात आगे बढ़ेगी। अभी तक चुनाव आयोग का असली चेहरा देश की जनता के सामने लाया जाता था, लेकिन अब पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। अगर सच में सभी जीते हुए विधायक इस्तीफा देते हैं तो ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। और अगर चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया तो पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठने लगेगा। इससे चुनाव आयोग के साख पर दब्बा लग जाएगा। इसकी वजह ज्ञानेश कुमार ही होंगे, जो सवालों का जवाब देने से बचते रहते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज का वीडियो और रिकॉर्डिंग मांगा जाता है तब बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर महिलाओं का बुर्का जब उठाकर चेक किया जाता है तब इनकी इज्जत बक्से में बंद हो जाती है। उनकी वजह से आज चुनाव आयोग की साख दांव पर है। उनके कारनामों की वजह से देश की जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठ चुका है। बिहार चुनाव के बाद खुद जनता कहने लगी है कि अब विपक्ष की पार्टियों को पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। यही उपाय है, आने वाले किसी भी चुनाव में अपने कैंडिडेट मत उतारिए, पूरी तरह से बहिष्कार। ये संदेश देना जरूरी है कि आपको चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ये संदेश तभी मजबूती से जा सकता है जब चुनाव न लड़ा जाए। यानी कुल मिलाकर विपक्ष के साथ जनता भी चुनाव बहिष्कार की आवाज उठा रही है। फिलहाल दोस्तों आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि ज्ञानेश कुमार और भाजपा का मुंह धुआं करने के लिए चुनाव को बहिष्कार करना चाहिए? क्या अब विपक्ष के पास लोकतंत्र को बचाने का यही रास्ता बचा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।